दोस्तों तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 4.1 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहली बात यहाँ पर डिनोट किया गया है कि ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ अनदर ट्रायंगल एंड द नेम ऑफ दैट ट्रायंगल इज LMN। इस ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ा क्लू हमारे लिए यही होने वाला है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट द प्रॉपर्टीज दोज आर असाइंड बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटी साइन। ठीक है, उसकी वजह से हम लोगों को मिलना है कुछ इस प्रकार वाला है। हम लोग दोस्तों ये रिलेशन डेफिनेटली लिख पाएंगे, ए बी साइड विल बी सिमिलर टू LM, वेयर एज साइड BC will be similar to side MN and side AC will be similar to side LN। दोस्तों इसके लिए हम लोगों को एक रेफरेंस भी देना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से रेफरेंस दे चुके हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दे आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन। तो दोस्तों अभी इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे करने वाले हैं, लेट अस ट्राई टू सी इट। सबसे पहली बात, आप लोगों को एक जो रेशियो दिया हुआ है दैट इज समवॉट लाइक दिस, BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। ये रेशियो आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस रेशियो दोस्तों हम लोग जो हमारे पास में ट्रायंगल LMN का कोई भी डायमेंशन नहीं है, वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट आर द डायमेंशन, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास में क्वेश्चन में BC की लेंथ दी गई है एंड दैट इज एक्चुअली 6 सेंटीमीटर। हमें MN की लेंथ मालूम नहीं है, सो लेट अस कीप इट दैट वे इटसेल्फ। यहां पर एक हल्का सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोस्तों एंड वी शैल हैव, इस प्रकार से हम लोगों को MN की लेंथ मिल जाएगी। वी विल ट्राई टू फिगर दिस आउट। तो दोस्तों इसका हम लोग अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्जन कर देंगे तो कुछ इस प्रकार आंसर आने वाला है 4.8 सेंटीमीटर। दोस्तों ये लेंथ हम लोगों को मिल चुकी है MN के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग सिमिलर तरीके से बाकी के जो डायमेंशंस है ट्रायंगल LMN के, उनको भी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम लोग AB अपॉन LM, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5/4। हमें क्वेश्चन में AB की भी लेंथ दी गई है विच वॉज एक्चुअली 5.5 सेंटीमीटर। LM को जैसा का तैसा रखते हैं, 5/4 विल बी ओवर हियर। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग LM की लेंथ निकालेंगे विच विल गिव अस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 5 1s are 5 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे विच विल गिव अस 1.1 एंड हम लोगों को दोस्तों LM की लेंथ मिलने वाली है 4.4 सेंटीमीटर। दोस्तों एक ही लेंथ हमारे पास बची है अभी, ओके, हम लोग उसको भी निकाल लेंगे एंड AC अपॉन LN विल बी इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो दोस्तों AC की लेंथ हमारे पास में दी गई है कुछ 4.5 सेंटीमीटर। यूजिंग दैट हम लोग LN भी निकाल लेंगे 5/4। तो दोस्तों हम लोगों को लास्ट इक्वेशन कुछ मिला था इस प्रकार, 4.5 डिवाइडेड बाय LN इज इक्वल टू 5/4। यहां से दोस्तों हम लोग LN की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें कुछ इस प्रकार से LN की वैल्यू मिलने वाली है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे। इस 5 से हम लोग 4.5 को डिवाइड कर सकते हैं विच इज गोइंग टू गिव अस 0.9। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 4। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोस्तों हम लोगों को देने वाला है 3.6। तो दोस्तों ये हो गई है दरअसल सेगमेंट LN की लेंथ। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल LMN जो है उसके बारे में टोटल 3 की 3 साइड्स की लेंथ हमारे पास में आ चुकी है। एक तो LN हो गया 3.6 सेंटीमीटर वाला, दूसरा हो गया LM जिसकी लेंथ थी 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरा सेगमेंट होने वाला है दोस्तों MN
जिसकी लेंथ होने वाली है 4.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी वाली जो लेंथ है वहां से स्टार्ट करेंगे। दोनों ट्रायंगल्स में सबसे बड़ी वाली जो लेंथ है ना, वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले कंस्ट्रक्शन सेगमेंट BC से, क्योंकि उसकी जो लेंथ है सबसे ज्यादा है 6 सेंटीमीटर। और इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN तो इस केस में हम लोग शुरुआत करेंगे यहां से 4.8 सेंटीमीटर से MN से। वाई? बिकॉज इट इज द बिगेस्ट वन। तो दोस्तों अभी हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। वहां पर जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेगमेंट BC से, उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। उसके बारे में मैंने रीजन भी आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेगमेंट BC। इसकी लेंथ भी हम लोग साइमल्टेनियसली यहां पर लिख देंगे, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दोस्तों एक बार हमारे पास में सेगमेंट BC आ जाता है, सो हम लोग अभी कंस्ट्रक्ट करेंगे सेगमेंट AB। याद रहे दोस्तों, सेगमेंट AB की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो राउंडर है, राउंडर में 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने राउंडर में 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया है। वी वांट टू कंस्ट्रक्ट सेगमेंट AB, तो इसीलिए हम लोग मेटल टिप जो है B पॉइंट पर रखेंगे और एक बड़ा सा आर्क बनाएंगे। ये दोस्तों AB सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करने के हम लोग स्टेप ले रहे हैं। अभी हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है सेगमेंट AC। AC की लेंथ होने वाली है 4.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं सेगमेंट AC, उसकी लेंथ होने वाली है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए मैंने राउंडर में 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। आई एम गोइंग टू पुट द मेटल टिप ऑफ द राउंडर ऑन पॉइंट नंबर C, और हम लोग ये आर्क ड्रॉ करके हमारा सेगमेंट AC के लिए रेडी कर लेंगे। दोस्तों इसके आगे हमारा एक बार आर्क्स दोनों के दोनों एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम लोग दोनों को कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार। सबसे पहले ये सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। देयर आफ्टर वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग दिस सेगमेंट एज वेल। और जो पॉइंट यहां पर हम लोगों को दोस्तों मिलने वाला है इंटरसेक्शन की वजह से, वी आर गोइंग टू नेम दैट पॉइंट एज A। ठीक है, यहां पर सेगमेंट AC की लेंथ भी हम लोग लिख देंगे, विच वॉज एक्चुअली 4.5 सेंटीमीटर। और सेगमेंट AB की भी लेंथ मेंशन करेंगे, विच वॉज एक्चुअली 5.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने सेगमेंट ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर लिया है। एक बार ट्रायंगल ABC दोस्तों कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, वी विल बी ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN। ठीक है, और जैसे इससे पहले हमारी बात हुई थी, हम लोग सेगमेंट MN से स्टार्ट करेंगे, जिसकी लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हम लोगों ने सेगमेंट MN कंस्ट्रक्ट कर लिया है। यहां पर हम लोग इसको नाम भी दे देंगे, सेगमेंट MN है। इसकी लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर इस प्रकार से। और अभी हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है सेगमेंट LM, जिसकी लेंथ है 4.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अभी हम लोग करने वाले हैं कि राउंडर में 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे डिस्टेंस। तो दोस्तों अभी हम लोग राउंडर में 4.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया है। वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट सेगमेंट LM। ठीक है, इसके लिए हम लोग राउंडर अभी M पॉइंट पर रखेंगे। ठीक है, और एक बड़ा सा आर्क बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक बार हमारा सेगमेंट LM के लिए आर्क बन जाता है। नाउ हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है सेगमेंट LN, जिसकी लेंथ होने वाली है 3.6 सेंटीमीटर। तो ये भी डिस्टेंस हम लोग राउंडर में ले लेंगे अभी। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से राउंडर में 3.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया है। अभी हम लोग मेटल टिप रखने वाले हैं N पॉइंट पर और एक आर्क खींचकर पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे इस प्रकार से। ये होने के बाद में दोस्तों हम लोग सेगमेंट्स कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों जो भी यहां पर पॉइंट हम लोगों को मिलने वाला है, दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू नेम एज पॉइंट L। यहां पर हम लोग सेगमेंट LN के लेंथ का भी जिक्र करेंगे।
3.6 सेंटीमीटर और सेगमेंट LM जो है उसकी भी लेंथ मेंशन करेंगे विच इज एक्चुअली 4.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN कंस्ट्रक्ट कर लिए है। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.1 का 2 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन में मेंशन ये किया गया है कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LTR। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स दैट दिस प्रॉब्लम इज वेरी स्पेशल इसके लिए है क्योंकि अगर आप दोनों ट्रायंगल्स के नाम, दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसकी वजह से क्योंकि अगर आप दोनों ट्रायंगल्स के नाम ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट वन लेटर, इन अदर वर्ड्स वन पॉइंट इज कॉमन अमंग दैट। अगर दोनों में एक पॉइंट कॉमन है तो इसके कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल है दोस्तों टोटली बदल जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कुछ इस प्रकार करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कहीं पर पॉइंट R ले लेंगे, जो भी पॉइंट कॉमन होने वाला है उस पॉइंट को हम लोग कहीं पर ले लेंगे, राइट। एंड उस पॉइंट से लेकर हम लोग एक रे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सो इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों R पॉइंट से निकलने वाला एक रे कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी यहां पर नया चीज हम लोग ये करने वाले हैं कि सबसे पहले R से कनेक्टेड, R से एसोसिएटेड लेंथ कौन सी है हमारे पास में, तो एक RP करके लेंथ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट? इट इज एक्चुअली 4.8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को ये सेगमेंट RP कंस्ट्रक्ट करना है दोस्तों। हम लोग राउंडर में 4.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने 4.8 डिस्टेंस ले लिया है। यहां पर हम लोग अभी सेगमेंट RP कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ये हम लोगों ने आर्क बना दिया। दोस्तों ये पॉइंट क्या होने वाला है हमारा, ये जो नया वाला बना है उसको हम लोग नाम देने वाले हैं P पॉइंट, ठीक है। लेंथ भी मेंशन कर देते हैं, इट वाज एक्चुअली 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर वाली लेंथ बनाने के बाद अभी बहुत ही अहम स्टेप दोस्तों हम लोग लेने वाले हैं। हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ R से एक रे नीचे ड्रॉ करने वाले हैं। कोई स्पेसिफिक एंगल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जो भी कंफर्टेबल एंगल लगे वहां पर आप लोग रे ड्रॉ कर सकते। सो इस प्रकार से हम लोगों ने रे कंस्ट्रक्ट कर लिया है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग राउंडर में एक अंदाजे से कुछ रैंडम डिस्टेंस लेने वाले हैं और उस डिस्टेंस से हम लोग इस नए वाले रे पर कुछ आर्क्स बनाएंगे। दोस्तों कितने आर्क्स हम लोग बनाने वाले हैं याद रखिएगा। अभी जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वहां पर आप लोगों को एक रेशियो दिया गया है PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3/4। इस रेशियो में सबसे बड़ी वाली जो लेंथ है विच इज एक्चुअली 4, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। 3 और 4 में सबसे बड़ी लेंथ क्या है, 4 है। तो इसीलिए जितना जो भी बड़ा नंबर रहेगा उतने आर्क्स हम लोग यहां पर बनाएंगे। सो यहां पर हम लोग 4 आर्क्स बनाने वाले हैं। दिस इज फर्स्ट आवर्स आर्क, कुछ इस प्रकार से यहां पर रखा। 2 आर्क्स हो गए, ये तीसरा वाला आर्क है एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर फाइनल आर्क, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 4 आर्क्स बना दिए गए हैं। इन आर्क्स को हम लोग नाम दे देंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने चारों आर्क्स को नाम दे दिए गए हैं R1, R2, R3 एज वेल एज R4। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर करने ये वाले हैं कि हम लोगों को जो R3 पॉइंट जो है वो पॉइंट हम लोगों को P पॉइंट से कनेक्ट करना है। याद रखिएगा why exactly we are purely focusing on R3, उसके पीछे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि हम लोग P पॉइंट से रिलेटेड जो रेशियो दिया है आप लोगों को उसमें PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3/4 है। दोस्तों PQ न्यूमरेटर में है और दूसरी साइड में न्यूमरेटर में कौन सा आंकड़ा आ रहा है, तो वो 3 आ रहा है। इसके लिए हम लोग इस 3 को इस P के साथ में कंस्ट्रक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। R3 और P एक बार कनेक्ट होने के बाद में दोस्तों अभी हम लोग यूजिंग दिस R4 यहाँ पर इस लाइन पर एक L पॉइंट भी रखने वाले हैं। उसके लिए हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग एक आर्क बना देते हैं। कुछ इस प्रकार से आर्क बनेगा दोस्तों। ये हमारा एक आर्क बना हुआ है। नाउ विदाउट चेंजिंग द रेडियस और विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस इन द राउंडर हम लोग
R4 पर भी मेटल टिप रखेंगे दोस्तों, और इस प्रकार से यहां पर भी एक आर्क बनाने वाले हैं। एक आर्क बन चुका है हमारा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस लेंगे दोस्तों। राउंडर में इतना डिस्टेंस आप लोगों को लेना है इस प्रकार से, राइट, और मेटल टिप यहां पर रखना है, ठीक है, और एक आर्क बना देना है दोस्तों। दिस इज इट। अभी जो नया आर्क बना हुआ है, थ्रू दैट आर्क हम लोगों को R4 से एक सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है। वो सेगमेंट रे तक लेकर जाना है, इस वाले रे तक लेकर जाना है। जहां पर भी वो सेगमेंट खत्म होगा वो पॉइंट हमारा L कहलाएगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग सेगमेंट बनाएंगे। ऐसा इसके लिए करना पड़ता है दोस्तों, बिकॉज वी हैव वांट टू हैव बोथ ऑफ दीज सेगमेंट्स एग्जैक्टली पैरेलल विथ ईच अदर। ये पैरेलल इस प्रकार से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देंगे, राइट दोस्तों। अभी हम लोगों ने पॉइंट P एज वेल एज पॉइंट L, ये पॉइंट्स तो कंस्ट्रक्ट कर लिए। इसके बाद में हम लोगों को करना ये है कि मीनवाइल दोस्तों हमें बताया गया था कि जो QR सेगमेंट है ट्रायंगल PQR में, उसकी लेंथ दी गई थी 5.4 सेंटीमीटर। अभी तक हम लोगों ने इस प्रकार से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाया हुआ है, कोई साइड ऐसी नहीं बनाई है। तो अभी हम लोग साइड QR कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग 5.4 सेंटीमीटर से ये आर्क बना देते हैं। मेटल टिप यहां पर रखेंगे, एक बड़ा सा आर्क बनाएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों को बनाना है दोस्तों सेगमेंट PQ, राइट, और PQ की लेंथ होने वाली है 4.2 सेंटीमीटर। सो राउंडर में हम लोग 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। इस 4.2 डिस्टेंस के साथ में हम लोगों को अभी PQ बनाना है। नाउ मेटल टिप जो है P पर रखा जाएगा और यहां पर हम लोग इस प्रकार से एक इंटरसेक्टिंग आर्क बनाएंगे। जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होने वाला है दोस्तों, उसको हम लोग नाम देने वाले हैं Q, एंड लेट अस ट्राई टू कनेक्ट दिस PQ एज वेल एज QR। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने PQ और PR कंस्ट्रक्ट करके ट्रायंगल PQR कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट कर लिया है। यहाँ पर इन सेगमेंट्स के लेंथ भी लिख लेते हैं। दिस वाज 5.4 सेंटीमीटर, वेयर एज दिस PQ सेगमेंट कितना था इसका लेंथ, 4.2 सेंटीमीटर। ये होने के बाद में दोस्तों अभी हम लोगों को करना ये है कि इसी से रिलेटेड बड़ा एक ट्रायंगल भी रहने वाला है LTR। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रे है इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा रे कंटिन्यू हो चुका है। अभी हम लोग ये जो PQ सेगमेंट है इसी को पैरेलल सेगमेंट यहां पर L पर से ड्रॉ करने वाले हैं। उसके लिए हम लोगों को सेम प्रोसीजर करनी पड़ेगी। हम लोग एक रैंडम डिस्टेंस लेंगे राउंडर में। राउंडर का जो मेटल टिप है यहां पर रखा जाएगा, ठीक है, और एक आर्क बनाएंगे हम लोग बड़ा सा। इस प्रकार से बिना राउंडर के अंदर का डिस्टेंस चेंज किए हुए हम लोग मेटल टिप यहां पर रखेंगे। यहां भी एक बड़ा सा आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड हम लोग अभी इतना डिस्टेंस लेने वाले हैं। इतना डिस्टेंस हम लोग लेंगे एंड विद द सेम डिस्टेंस फ्रेंड्स हम लोग यहां पर एक आर्क इंटरसेक्ट करवाएंगे इस प्रकार से, और L पॉइंट से इस इंटरसेक्टिंग आर्क के होते हुए हम लोग यहां पर एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। जहां पर आपका पॉइंट सेगमेंट इस रे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग नाम देने वाले हैं T पॉइंट। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रायंगल PQR के साथ साथ ट्रायंगल LTR भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। दोस्तों अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का 3 नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, आपको यहां पर पता चलेगा कि यहां पर भी दो ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है। लेट अस ट्राई टू लिस्ट देम कि उनका नाम क्या है। ट्रायंगल RST इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। दोस्तों ये करने के पीछे रीजन ये था कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी पॉइंट कॉमन है कि नहीं, ये हम लोग चेक करना चाहते थे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हम लोगों को नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, कोई भी पॉइंट यहां पर कॉमन नहीं है। तो
अच्छी बात है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ा इजी होने वाला है सेकेंड प्रॉब्लम के मुकाबले। एक और रेशियो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, RS अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5। लेट अस ट्राई टू लिस्ट इट आउट एज वेल। RS अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5। दोस्तों इस रेशियो का यूटिलाइजेशन हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल XYZ की डायमेंशंस पता करने में, क्योंकि हम लोगों के पास में ट्रायंगल RST के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। RS की लेंथ दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, हम लोग यहां पर उसको लिखने वाले हैं, दिस वाज 4.5 सेंटीमीटर। XY हम लोगों को मालूम नहीं है लेंथ उसकी, डिवाइडेड बाय 5, इस प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर यूजिंग दिस रिलेशन हम लोग XY की लेंथ फिगर आउट करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 एवरीथिंग एल्स डिवाइडेड बाय 3। 3 से हम लोग 4.5 के डिवाइड कर देंगे, गिविंग अस 1.5। तो दोस्तों हम लोगों को XY की लेंथ क्या आने वाली है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो दिस विल गिव अस 7.5 सेंटीमीटर। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों को XY की लेंथ मिल चुकी है। हम लोग लगे हाथों दूसरी जो लेंथ हम लोगों को चाहिए वो भी हम लोग लिख के रखते हैं। नाउ सिंस बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल आर एक्चुअली सिमिलर टू ईच अदर, सो देयरफॉर हम लोग एक रिलेशन लिख पाएंगे, RS अपॉन XY इज इक्वल टू ST अपॉन YZ इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय XZ। दोस्तों इसके लिए हम लोगों को रेफरेंस भी देना पड़ेगा, तो हम लोगों ने इस प्रकार से रेफरेंस दे दिया दोस्तों, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये सारे रेशियोज लिखने के पीछे रीजन ये था कि हम लोगों ने RS अपॉन XY ये रेशियो इस्तेमाल करके XY की लेंथ तो पता कर ली, ठीक है। अभी हम लोगों के पास में ST की भी लेंथ दी गई है, ओके, तो हम लोग ST की लेंथ यूज करके YZ की लेंथ भी ढूंढ के निकालेंगे। तो दोस्तों ST अपॉन YZ हम लोग अगर लिखते हैं तो इनका भी रेशियो की वैल्यू इतनी ही होने वाली है, जो कि 3 डिवाइडेड बाय 5 रहेगी। नाउ क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ST की लेंथ दी गई है विच वाज एक्चुअली 5.7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय YZ इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। यहां पर हम लोग YZ की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.7 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से दोस्तों 5.7 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवीजन से हम लोगों को मिलने वाला है 1.9। तो दोस्तों YZ की जो लेंथ हम लोगों को मिलने वाली है इट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.9, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हम लोगों को मिलने वाला है 9.5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये YZ की लेंथ हो चुकी है। तो दोस्तों एक बार हम लोगों को XY और YZ की लेंथ मिल जाती है, उसके बाद में हम लोगों को दरअसल तीसरी लेंथ नहीं दी गई है। इनफैक्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एंगल दिया गया है, एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट एंगल इज, दैट इज एंगल RST का जो एंगल दिया हुआ है वो है दरअसल 40 डिग्री। इसको हम लोगों को यूटिलाइज करना पड़ेगा। नाउ सिमिलर ट्रायंगल्स में जो एंगल्स होते हैं उनका भी वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। नाउ इसकी वजह से हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे कि एंगल RST इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल रहने वाला है यहाँ पर, XYZ, और इन दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है दरअसल 40 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग ट्रायंगल RST के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास में उसकी दो साइड्स आ चुकी हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग ट्रायंगल XYZ के बारे में बात करेंगे तो उसके केस में हमारे पास में टोटल उसकी दो साइड्स आ चुकी है और एक एंगल भी आ चुका है। नाउ यूजिंग दिस मच इंफॉर्मेशन हम लोग उस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल RST कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर RS की लेंथ दी गई है 4.5 सेंटीमीटर और ST की लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे लंबी वाली लेंथ चुनेंगे, ST लेंथ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं।
ये हम लोगों ने सेगमेंट एस टी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। इसकी लेंथ हो जाएगी 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग एक एंगल बनाने वाले हैं। यहाँ पर एंगल होने वाला है 40 डिग्री का। क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग ये एंगल ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने एक 40 डिग्री का एंगल बना लिया है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जिसकी लेंथ होने वाली है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग अभी करेंगे क्या कि राउंडर में 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे, और एक बार ये डिस्टेंस आ जाता है हम लोगों का, तो हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर मेटल टिप रखते हुए एक आर्क बना देंगे। दोस्तों ये आर्क हमारा हो गया है 4.5 सेंटीमीटर का। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे आर पॉइंट। ठीक है, लेंथ भी लिख लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट आर और पॉइंट टी एक दूसरे के बीच में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने ट्रायंगल आर एस टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है। हम लोगों को ट्रायंगल एक्स वाई जेड भी कंप्लीट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करेंगे कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई की लेंथ थी 7.5 सेंटीमीटर और वाई जेड की लेंथ थी 9.5 सेंटीमीटर। दोस्तों जैसा मैंने आपको इससे पहले बता के रखा था, सबसे बड़ी वाली लेंथ आपको चुननी होती है सबसे स्टार्ट करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले वाई जेड लेंथ से, जिसका लेंथ है एक्चुअली 9.5 सेंटीमीटर, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा वाई जेड सेगमेंट बन चुका है। यहां पर उसकी लेंथ भी लिखेंगे 9.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में दोस्तों हम लोग एक एंगल बनाने वाले हैं। एंगल y पॉइंट पर बनेगा, 40 डिग्री का एंगल आप लोगों का बनना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने y पॉइंट पर 40 डिग्री का एक एंगल बना चुके हैं। नाउ जैसा कि हम लोगों ने ट्रायंगल आरएसटी में किया था, यहाँ पर भी हम लोग एक एक्स वाई सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी लेंथ होने वाली है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग राउंडर में 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेंगे। हम लोग को अभी 7.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाना है। हम लोग मेटल टिप y पर रखेंगे और इस प्रकार से आर्क बनाएंगे। ये जो पॉइंट आया है दोस्तों, उसको हम लोग नाम देने वाले हैं एक्स पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग नोट करके रखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। और जिस प्रकार हम लोगों ने आर टी कनेक्ट किया था, हम लोग ये भी पॉइंट कनेक्ट कर देंगे एक्स जेड। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पॉइंट एक्स जेड एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा है, और इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रायंगल आर एस टी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड, जो कि एक दूसरे से सिमिलर है, कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.1 का 4 नंबर का सम सॉल्व कर रहे हैं। अभी यहाँ पर इस प्रॉब्लम को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दो ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर बताए गए हैं। लेट अस ट्राई टू नोट देम। तो ट्रायंगल AMT is similar with triangle AHE। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को देखते ही आप लोग एक बात समझ गए होंगे कि ये जो पॉइंट है A पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉमन अमंग देम। दोनों में ये जो पॉइंट है वो कॉमन है। अगर ये पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब है दोस्तों हम लोगों को दूसरे तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल AMT का कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि AMT के बारे में हमारे पास में काफी जानकारी है। AM सेगमेंट की लेंथ दी गई है 6.3 सेंटीमीटर और AT सेगमेंट की लेंथ दी गई है 5.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग दोनों में से सबसे बड़ी लेंथ चुनेंगे 6.3। ठीक है, और वहां से कंस्ट्रक्शन हमारा शुरू कर देंगे।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो सेगमेंट है ए एम कंस्ट्रक्ट कर लिया है और इसी सेगमेंट को थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, सो यहां पर इसकी लेंथ हम लोग नोट करके रखेंगे विच इज एक्चुअली 6.3 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम लोग अभी एक 50 डिग्री का एंगल दोस्तों इस पॉइंट पर बना देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 50 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। नाउ यहां पर अभी यहां पर जो सेगमेंट होने वाला है, सेगमेंट ए टी जिसकी लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर, वो हम लोग अभी कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। नाउ हम लोग अभी क्या करेंगे, राउंडर में 5.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे और इस प्रकार से आर्क कंस्ट्रक्ट कर देंगे। यहां पर ये आर्क हुआ है दोस्तों 5.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग टी ये नाम देने वाले हैं एंड लेट अस ट्राई टू नोट डाउन द लेंथ एज वेल 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से, पॉइंट टी और पॉइंट एम को। इस प्रकार से इन दोनों पॉइंट्स को दोस्तों हम लोगों ने कनेक्ट कर चुके हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ए एम टी हैज बिन कंप्लीटेड, ये तो कंप्लीट हो चुका है। नाउ यूजिंग दिस दोस्तों हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं दूसरा वाला ट्रायंगल भी ए एच ई। तो इसके लिए हम लोग एक ए से एक साइड बनाने वाले हैं, एक रे हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, रे आप लोग अपने एंगल चॉइस के एंगल के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ये रे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अभी आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दोस्तों, जो क्वेश्चन में एक रेशो दिया है उस पर, रेशो के मुताबिक ए एम अपॉन ए एच इज इक्वल टू 7/5। तो दोस्तों यहाँ पर 7 और 5 में से बड़ा आंकड़ा कौन सा है, तो वो है 7। इसके लिए हम लोग इस रे पर टोटल 7 आर्क्स बनाने वाले हैं। तो आप लोग अंदाजे से राउंडर में डिस्टेंस ले लीजिए और एक बार डिस्टेंस लेने के बाद में हम लोग आर्क बनाना शुरू करेंगे। दिस इज फर्स्ट आर्क, ये सेकेंड आर्क हो गया, दिस इज थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और फाइनली 7। दोस्तों 7 आर्क बनाने के बारे में हमारी बात हुई थी और जैसा हम लोगों ने इससे पहले वाले सम में किया था, यहां पर भी हम लोग सातों आर्क्स को कुछ न कुछ नाम दे देंगे। लेट अस नेम देम A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड फाइनली A7। ये सारे नाम देने के बाद में दोस्तों हम लोग क्या करने वाले कि ये A7 और AM ये पॉइंट एक दूसरे के बीच में कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने कनेक्शन कर लिया है। कनेक्शन करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को करना यह है कि यहां पर राउंडर रख के एक अंदाजे से आर्क बनाना है। ठीक है, मैंने A7 पर रखा इस प्रकार से एंड दिस इज हाउ आई एम कंस्ट्रक्टिंग दिस इज हाउ आई हैव कंस्ट्रक्टेड द आर्क। ठीक है, अभी बिना रेडियस चेंज किए हुए आप लोगों को A5 पर भी एक आर्क बनाना है। और 5 ही क्यों, क्योंकि रेशियो जो दिया है क्वेश्चन में उसमें डिनोमिनेटर में 5 ये आंकड़ा है, इसके लिए। तो यहां पर मैंने A5 पर रखा हुआ है, सेम रेडियस से एक हम लोग आर्क बनाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को इतना डिस्टेंस लेना पड़ेगा राउंडर में, उतने ही डिस्टेंस से दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक आर्क बनाना है इस प्रकार से। दोस्तों जो भी आप लोगों ने इंटरसेक्टिंग आर्क्स बनाए हैं, A5 से इस आर्क के थ्रू होते हुए आप लोगों को एक सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, दिस हाउ। तो दोस्तों ये जो दोनों के दोनों सेगमेंट्स है ये एग्जैक्टली एक दूसरे से पैरेलल है और यहां पर हम लोग नाम देने वाले हैं H, ये नाम देंगे। मैं जरा साइड में दे देता हूं ये नाम, आई वांट टू गिव इट लाइक दिस। यहां पर ये H करके नाम दिया गया है। दोस्तों अभी करना ये है, यहां पर इसी सेगमेंट से पैरेलल
एक और सेगमेंट हम लोगों को बनाना है जो कि यहां से शुरू होगा और इस रे पर खत्म होगा। तो उसके लिए भी हम लोग सेम स्ट्रेटेजी, सेम स्टाइल यूज करने वाले हैं। हम लोग एक अंदाजे से एक आर्क बनाएंगे यहां पर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक देम। नाउ विदाउट चेंजिंग द रेडियस हम लोग यहां पर भी, इस पॉइंट पर भी एक आर्क बना देंगे। बड़ा आर्क होना चाहिए। ये बन चुका है। इसके बाद में हम लोग राउंडर में इतना डिस्टेंस लेंगे, इतना डिस्टेंस राउंडर में लिया जाएगा। राउंडर वापस यहां पर रखते हुए इस आर्क को हम लोग कंप्लीट करेंगे इंटरसेक्टिंग तरीके से। ना ये जो एक नया इंटरसेक्टिंग आर्क बना हुआ है दोस्तों, इसको थ्रू हम लोग एक सेगमेंट खींचेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था इससे पहले, ये जो दोनों सेगमेंट्स है ये एग्जैक्टली एक दूसरे से पैरेलल होने ही चाहिए। और ये जो नया पॉइंट बन रहा है दोस्तों, इसको हम लोग नाम देंगे ई। दैट्स इट दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। सबसे बाहर वाला जो है दोस्तों उसका नाम है AMT, वेयर एज जो अंदर वाला ट्रायंगल है उसका नाम है AHE। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के सारे जो सम्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं समझ में आए होंगे। अगर आपको इसके बावजूद कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो कृपया करके कमेंट्स में पूछे। हम लोग जहां तक हो सके मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।